শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 65 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 3.65 onwards, 65 নম্বর শ্লোক, সরি 67 নম্বর শ্লোক, 66 onwards। 66 होगा। 66, ओके। सदो नहीं, सदो पश्य श्रीमन् धृतमनुजकाय प्रणायतम् वहाद्भिर्गिर्वनिर्गिरिश परमेष्ठि प्रभारितिभिः स्वभक्तेभ्यः शुद्धं निज भजन मुद्रम् उपादिशम् सचैतन्य किं मे पुनर् अपि दृशोर्यश्यति पदम। अनुवाद। ये श्लोक कहाँ से आया है? कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी को कोट कर रहा, जो ये श्लोक अपने बुक स्तवमाला प्रथम श्री चैतन्य अष्टक फर्स्ट श्लोक से उद्धृत लिया गया है। इसका अनुवाद क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु হচ্ছেন শিব ও ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের পরম আরাধ্য। তিনি স্বীয় ভক্তিভাব অবলম্বন করে একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তার নিজের ভক্তদের শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। তিনি কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হবেন? वो लास्ट वाला लाइन सबका सेम था ना स्तवमाला में। अगला श्लोक 67, 67। অঙ্গ পাঙ্গ অস্ত্র করে সকার্য সাধন। এনিবডি? অঙ্গ পাঙ্গ অস্ত্র করেন সকার্য সাধন। অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুনে দিয়া মন। অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুনে দিয়া মন। তার অঙ্গ ও উপাঙ্গ রূপ অস্ত্র সমূহ স্বীয় কর্তব্য সমূহ সাধন করেন। অঙ্গ শব্দটির আরো একটি অর্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র পরমাণ। অঙ্গ শব্দের অংশ কহে শাস্ত্র পরমাণ। অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান। অঙ্গেরও অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান। শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে অঙ্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশ, এবং অঙ্গের অংশকে বলা হয় उपांग। माने अंशेर अंश, अंशेर अंश जैसे हम लोग कला बोलते हैं ना हिरण्यगर्भ, वैसे यह उपांग बोलता है। श्लोक संख्या 69। अभी इसको सपोर्टिंग श्लोक दे रहा है कविराज गोस्वामी। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां। नारायणस्तं नहि सर्वदेहिनां। आत्मास्यधीक्षाखिललोकसाक्षी। आत्मास्यधीक्षाखिललोकसाक्षी। नारायणो अंगं नरभूजलायनात्। नारायणहंगं नरभूजलायनात्। तच्चापि सत्यं न तवैव माया। तच्चापि सत्यं न तवैव माया। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার এই উক্তি শ্রীমদ্ भागवत 10:14 থেকে উদ্ধৃত। ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी को बोला है भागवत में। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, ब्रह्मा जी भगवान को बोला है, हे परमेश्वर, আপনি অখিল লোক সাক্ষী। আপনি হচ্ছেন সকলের প্রিয় আত্মা, তাই আপনি কি আমার পিতা नारायण नॉन? याद है ये श्लोक आगे भी आया था। अरे मैं क्या तुम्हारा पिता हूं, मैं तो एक ग्वाल बाल हूं, तुम्हारा पिता तो नारायण।
নর গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু জাত জল হচ্ছে নার, তাতে যার আয়ন মানে আশ্রয়স্থল তিনিই নারায়ণ। তিনিই আপনার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। আপনার অংশ রূপে কারণদক্ষায় বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু কেউই মায়ার অধীন নন। তারা সকলেই मायाधीश, मायातीत, परम सत्य। याद आया था ये श्लोक आगे आया था? नहीं प्रभु, हम लोग सो रहे थे। ये हुआ था। हाँ। तो मेरा अभी आप लोग से प्रश्न है कि ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी? अचानक तो नहीं बोलेगा ना, कुछ लॉजिक होगा उसीलिए कोट किया होगा। बोलिए, थोड़ा जल्दी बोला कीजिए, म्यूट अनम्यूट में टाइम लग जाएगा। कोई नार शब्द क्यों है? हाँ वाह, बहुत अच्छा, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी वो अंग उपंग वाला जो बोल रहे हैं वही वाला पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी वो भगवान अवतारी है, अवतार नहीं, ये बताने के लिए। तो भगवान से निकला है, तो ये अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारायण आपसे निकला है। हाँ, नारायण आदि नहीं है। तो जैसे कृष्ण बोल रहा था मैं क्या, मैं तो सामान्य गवाल बालू, नारायण तुम्हारा पिता माता होगा। तो उस प्रसंग में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप ही ओरिजिनल भगवान है, आपसे निकला हुआ नारायण है। वही माने भगवान से निकला हुआ अंग जैसे है और अंग से निकला हुआ उपांग, उसीलिए ये कोट कर रही है श्लोक। हाँ बोलिए अशोक प्रभु, क्या आपका प्रश्न था? लिखा है प्रभु सेकंड लाइन में, हाँ। नर गर्भोदायी विष्णु जातो জল জল হচ্ছে নার, তাতে যার অয়ন আশ্রয়স্থল তিনিই নারায়ণ। नौरो, हाँ, नौरो माने गर्भ सागर में सोया हुआ लेटे हुए हैं, तो नौरो आयन माने पानी के ऊपर जो रेस्ट कर रहा है। गर्भदक्षाय विष्णु गर्भ सागर में लेटे हुए हैं, महाविष्णु कारणदक्षाय विष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं। प्रभु जी दोनों को ही नारायण बोलते हैं ना? देखिए ये लाइन अगर ठीक से पढ़िएगा ना, देखिए हम लोग को तो एक मालूम है कि नारायण, एक्चुअली नारायण कहाँ है? नारायण ये तो पुरुष अवतार है। नारायण तो वैकुंठ में रहता है। पहला चतुर्युग का संकर्षण से जो निकल रहा है वो है नारायण। समझ में आया माता जी क्या बोला? यस प्रभु। हाँ। तो यहाँ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नर जहाँ आयन यानी रेस्ट कर रहा है, इन लोग तीनों तो पानी में रेस्ट कर रहा है। देखा जाए तो नारायण जो है, आदि नारायण तो वैकुंठ में है और पानी में रेस्ट नहीं कर रहा है। चतुर्भुज रूप नारायण विष्णु मूर्ति लेकर तो वैकुंठ में है, लेकिन यहाँ क्या है, इन लोग सब लेटे हुए हैं। हालांकि नारायण का ही अंश का अंश अगर देखा जाए तो, क्योंकि नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह निकल रहा है। द्वितीय चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है वहां से पुरुष अवतार निकलता है। ठीक बोल रहा हूँ? यस प्रभु। हाँ, तो इन लोग जो है, इन लोग नौरो आयन यानी पानी में लेटे हुए हैं। महाविष्णु बोलिए। प्रभु जी जो वैकुंठ में जो नारायण है वो भी तो पानी में ही लेटे रहते हैं ना? वो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो नारायण वो पानी में लेटे हुए रहते हैं या अपना राज्य में, माने वैकुंठ में लक्ष्मी देवी उनका, लक्ष्मी जी उनका पाद सेवन करती रहती है। हाँ, इन लोग का भी लक्ष्मी देवी पाद सेवन करते रहते हैं। अगर आप वो फोटो देखिएगा तो इन लोग जो तीनों है पुरुष अवतार, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, महाविष्णु का नहीं प्रभु जी, महाविष्णु का एक बार आया था ना, महाविष्णु में लक्ष्मी जी नहीं होती, जो कारणदक्षाय विष्णु है। That I don't remember. But my point is इन लोग तीनों तो पानी में रहता है, उसीलिए यहाँ ये बात बताया गया है कि नौरो
যত জল হচ্ছে যার নারো, তাতে যার आयन তিনি नारायण। इसीलिए ये समझाने के लिए नौरो आयन माने पानी में लेटे हुए हैं। तिनी आपनार अंग अर्थात अंश। यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो तो आपका अंश ही है। नारायण जो है वो तो आपका अंश है। आप बोल रहे हैं कि नारायण हमारा ओरिजिनल मदर फादर है, इसलिए ये वर्ड आया था। हाँ बोल प्रभु बोलो। প্রভুজি এই যে প্রেম মন্দিরে ঢুকলেই না চতুর্ভুজ নারায়ণ, নারায়ণ থেকে কৃষ্ণ বেরোচ্ছে, এটা কি রাইট? প্রথমে ফটোটা দেখান তারপরে বলতে পারবো। এখানে প্রেম মন্দিরে আমি দেখেছি মূর্তি বানানো আছে, আগে যে নারায়ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ আছে, নারায়ণের পরে উনি। ফটোটা দেখলে কমেন্ট করতে পারবো। ওকে ওকে, নেক্সট টাইম ফটো করে নিয়ে আসবেন। ওকে ওকে ওকে, अगला श्लोक হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। 70 নম্বর শ্লোক। জলসায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ, জলসায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ, সেহ তোমার অংশ তুমি মূল नारायण। সেহ তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ। एकदम देखिए पूरा क्लियर हो गया। জলসায়ী और मूल नारायण कौन है? कृष्ण। लेकिन জলসায়ী অন্তর্যামী যে সে তোমার অংশ, তো জলসায়ী কোন है? সমস্ত জীবের অন্তর্যামী যে নারায়ণ কিংবা জলে কারণ গর্ভ ক্ষীর, ওই তিনই জল में लेटा हुआ है। সাই তো যে নারায়ণ তিনি আপনারই অংশ, তাই আপনিই হচ্ছেন মূল নারায়ণ। क्लियर हुआ? ये तो प्रभु एकदम जी इससे तो मेरे को यही समझ में आ रहा है कि वैकुंठ में जो नारायण है वो भी जल में ही लेटे हुए हैं। यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है वैकुंठ के बारे में। प्रभु लिखा है ना यहाँ पे कि जल में जो लेटे रहते हैं वही नारायण है। हाँ, अभी 70 नंबर श्लोक का अनुवाद देखिए, इसमें लिखा है समस्त जीवेर अंतर्यामी जे नारायण वो कौन है? अंतर्यामी क्षीरोदक्षायी। करेक्ट? क्षीरोदक्षायी। हाँ। हाँ किंबा जले ब्रैकेट में लिखा है कारण गर्भ और क्षीर। वैकुंठ वाला नहीं लिखा माता जी। कामोदक्षायी, गर्भोदक्षायी या क्षीर यानी परमात्मा। शाही तो जे नारायण तिनी आपनार अंश, और ताई भगवान को बोला कृष्ण को, ताई आपनी होच्छेन मूल नारायण। ठीक है? वैकुंठ में पानी में लेटा हुआ तो लिखा नहीं है। अच्छा, एक बार वो फोटो देखने से एक्चुअली पता चल जाता। भारती माता जी अगर है तो थोड़ा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला एक बार फोटो देखते हैं उधर भगवान लेटे हुए पानी में या नहीं। हाँ बोलिए, अद्भुत करुणेश्वर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि 3 पुरुष अवतार हैं, क्षीर और गर्भ कारण, तो ये तीनों जल में है, तीनों ही शेषनाग के ऊपर सहित है, हाँ और तीनों की ही पत्नी लोग लक्ष्मी है। हाँ, तो ये तीनों एक ही है, 3 रूपों में आए हैं, ऐसा नहीं है? हाँ तीनों एक ही तो है। तीनों ही तो पुरुष अवतार है। कौन है पुरुष अवतार का कैटेगरी है? तीनों आया इस जड़ जगत को संभालने। देखिए तीनों पानी में लेटे हुए हैं। जूम करिए माता जी, पहले वैकुंठ वाला देख लेते हैं। वैकुंठ वाला जो नारायण वो कहाँ लेटे हुए हैं देख लेते हैं। देखिए वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं चेयर में। सुमना गौरंगी माता जी, और जूम करे, दिखाई दे रहा है चेयर या जूम करे? और प्रभु जी यहाँ तो वासुदेव लिखा हुआ है प्रभु जी। अरे वो आप सेकंड क्वाड्रुपल का देख रहे हैं, वासुदेव प्रद्युम्न। आप वो मत देखिए, ऊपर वाला हाँ। देखिए। वो आप द्वितीय चतुर्भुज मत देखिए, ऊपर देखिए नारायण बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण। ठीक है, लेटे नहीं है पानी में। बैकुंठ में है प्रभु। हाँ जी, वैकुंठ का नारायण। अभी नीचे आइए, भारती माता जी। ये जो 3 विष्णु है पुरुष अवतार, उनका देखते हैं। गर्भोदक्षाय, कारणोदक्षाय, विष्णु, ये सब। नहीं जूम आउट मत करिए। हाँ ये देखिए लेटे हुए हैं। अच्छा, ये शेष के ऊपर नहीं लेटे हुए हैं, ये है कारणोदक्षाय महाविष्णु, ऐसे ही सागर में लेटे हुए हैं। ठीक है, अभी दूसरा विष्णु देखते हैं माता जी नीचे। ये गर्भोदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया है। ये अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी देवी दिखाई दे रहे हैं? ऊपर वाला में लक्ष्मी देवी हाँ, नहीं है। प्रभु जी दिखाई दे रही है। और वो ऊपर में लक्ष्मी देवी क्यों नहीं है? तो उनसे पूछिए। और नीचे क्योंकि नीचे भगवान कार्य कर रहे हैं ना, इसलिए अपनी सभा में कहीं कर रहे होंगे, ओके, सृष्टि कर रहे हैं। अच्छा। और क्षीरोदक्षाय विष्णु के आई डोंट थिंक लक्ष्मी है। क्षीरोदक्षाय विष्णु कहीं है माता जी? देखिए तो दाहिने बाएं को देखिए, क्षीर सागर।
हाँ, ये क्षीरोदक्षा विष्णु का फोटो दे, थोड़ा जूम मत कीजिए, जूम जूम। ये भी अनंत शेष के ऊपर लेटे नहीं है, ऐसे क्षीर सागर में है, क्योंकि परमात्मा रूप में है ना सबके हृदय में, तो कहाँ लेटे लेंगे? हमारे अंदर अगर क्षीर सागर रहेगा तब ना लेटे रहेंगे। तो ये तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है क्षीरोदक्षा विष्णु, मालूम है ना सबको? ठीक है, 3 विष्णु देख लिया हम लोग ने। यस प्रभु। हाँ, प्रीति में नंद प्रिया माता जी, 3 विष्णु देखा और वैकुंठ में नारायण भी देखा। यस प्रभु जी, हम लोग जब वो 12 बजे वाला क्लास में क्या होता था हम लोग का बृहद भागवतम में जब वो गए थे ना गोप कुमार वैकुंठ में, तो भगवान तो वहाँ पर आराम से अपने महल में थे, अपने राज्य में थे। लक्ष्मी सेवा कर रही हैं, सारे लोग सेवा कर रहे हैं। फिर लंच टाइम हो गया था, उनको बोला बाहर जाओ। हाँ, तो वो तो बैठे हुए थे आराम से, तो वो तो जल में नहीं थे, इसीलिए बोल रहे थे। एकदम एकदम एकदम, वेरी गुड पॉइंट, करेक्ट। ओके, अगला श्लोक। थैंक यू मैथी। चरण सेवा सिर्फ गर्भोदशा विष्णु में दिखा रहे हैं। सबका आंसर मिल गया, बस हरि बोल। 71। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम एक आचार्य मुझसे सुना था, जब गोप कुमार जब गोविंद गया तो नारायण दौड़ के आके आलिंगन किया, बोले देव प्रभु हम रो रहा था आपके लिए। क्यों मैं रो रहा था? हम सब, हाँ रो रहा था। नहीं, गोलोक से गोलोक वृंदावन में कृष्ण आया था भाग करके। नहीं, ये गोलोक में ये मेरा नारायण के आलिंगन किया, करने के बाद बोला हम तुम्हारे के लिए रो रहा था। क्यों? बोले हम सब जीव के लिए रो रहा है, हर टाइम रोता है सबके लिए, ये मेरा सब लोग मेरा पुत्र है, कब मेरे पास आएगा, कब मेरे से इंतजार में रोता है सबके लिए। ये बात हम आचार्य से सुना है, ये राधा कुंड से तट में। हरे कृष्ण भगवान इधर बता रहा, जब बैठा था इधर बता, इसलिए बताया, लेकिन मैंने हो सकता है हम गलत वही गलत है, कारण आचार्य से सुना है ये में राधा कुंड तट में। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण। 71 नंबर श्लोक। अंग शब्दे अंश हाथ नामे दिना अंश कहे सेहो सत्य হয়, অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহ সত্য হয়, माया कार्य नहे सब चिदानंदमय। মায়া কার্য নহে সব চিদানন্দময়। यस, सुदामय वल्लभी माता जी काउट पिन दे सकते हैं। अंग शब्दটির মাধ্যমে श्लोक में वो श्लोक का एक चर्चा चल रहा है, ठीक है। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। सांगो पांगास्त्र में जो अंग है ना, उसी के बारे में चल रहा है। अंग শব্দটির মাধ্যমে তার অংশদের বোঝানো হয়েছে। এই ধরনের অংশ প্রকাশদের কখনোই মায়ার সৃষ্টি বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা তারা সকলেই মায়াধীশ, সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তাৎপর্য, এই জড় জগতে যদি মূল বস্তু থেকে একটি অংশ নেওয়া হয় তাহলে মূল বস্তুটি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ঠিক না? सही है ना, कम हो जाता है। लेकिन अब भगवान से अगर कुछ अंग निकलेगा तो भगवान कम हो जाएगा क्या? नहीं, हम लोग को मालूम है ईशोपनिषद में ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, करेक्ट, कुछ कम नहीं होता है। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কখনোই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। ঈশোপনিষদের মঙ্গলাচরণে একটি শ্লোক বলা হয়েছে, ওম পূর্ণমদা পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বতভাবে পূর্ণ, এবং যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ, তাই দৃশ্যমান জগতের মতো তার থেকে প্রকাশিত সবকিছুই পূর্ণরূপ নিখুঁতভাবে সজ্জিত। পূর্ণ থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয় সেই সৃষ্টিও পূর্ণ হয়ে ওঠে। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই যদিও তার থেকে বহু পূর্ণ সত্তার প্রকাশ ঘটে, তবু তিনি পূর্ণরূপে অবস্থিত থাকেন। रीव कुछ खाए नहीं होता है। তো পরমেশ্বর ভগবান চিৎ জগতে একের সঙ্গে এক যোগ করলে একই থাকে, এবং এক থেকে এক বিয়োগ করলেও এক থাকবে। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1।
তাই জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের অংশাতি অংশের অনুমান করা উচিত নয়। চিৎ জগতে জড়শক্তি অথবা জড় হিসাব নিকাশের কোনো প্রভাব নেই। ভগবদ গীতার ৫ম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে জীব হচ্ছে তার বিভিন্ন অংশ। জড়জগতে ও চিৎ জগতে অসংখ্য জীব রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বলে যে ভগবানের সত্তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে তা মনে করা হচ্ছে মায়া। समझ में आया ये लाइन? यस प्रभु जी। সেটি একটি জড়জাগতিক বিচার। জড়শক্তি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলেই এই ধরনের বিচার করা সম্ভব হয়। চিৎ জগতে জড় অস্তিত্বের অনুভূতি হয় কেবলমাত্র তার অনুপস্থিতির মাধ্যমে, কিন্তু वहां माया है नहीं। বহুরূপে প্রকাশিত হলেও বিষ্ণু তত্ত্বের শক্তি কখনো হ্রাস পায় না। ঠিক যেমন একটি প্রদীপ থেকে আরো একটি প্রদীপ জ্বালানো সত্ত্বেও সেই প্রদীপের শক্তি অপরিবর্তনীয় থাকে। মূল প্রদীপ থেকে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালানো যেতে পারে এবং প্রতিটি প্রদীপ থেকে একটি পরম পরিমাণে আলোক প্রকাশিত হয়। এভাবে বোঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে বিভিন্ন যুগে রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত সমস্ত বিষ্ণু তত্ত্বের সকলেই সমভাবে পরম শক্তি সম্পন্ন। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में अशोक प्रभु? ईश्वर परम कृष्ण। गलत। इंद्राणी माता जी, एकदम इजी प्रश्न है। यहाँ बोली माता जी। दीपा चिदेव। हाँ बोली पूरा। याद नहीं आ रहा कुछ। शिवाज प्रभु बोलो। किसी को याद है ये श्लोक? दीपा चिदो वह्यंत रघुपेत्ता दीपायते विविध हेतु धर्म समान धर्म। समान धर्म। फिर दृष्टा दृगे वही ये च विष्णु तया विभाग। वो नाना अवतार आलो। दीपा चिरे वही दश। वो रामादि मूर्तिषु माता जी आप जो बोल रहे हैं, रामादि मूर्तिषु कलानि अमेन तिष्ठान नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत परमापु मायो। ठीक है, और ये अलग है। ये दीपा चिरे वह एक दीप लेके सबको जल करते, सब एक जैसे ही, वराह नृसिंह सब एक जैसे ही, कृष्ण तत्व है। भी देशांतर अभ्युपेत्य। ব্রহ্মা শিব আদি দেবতারা জড়শক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং তাই তাদের শক্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরের। কিন্তু শ্রী বিষ্ণু সমস্ত অবতারেরা সমান শক্তি সম্পন্ন, কেননা মায়ার প্রভাব তাদের কখনো স্পর্শ করতে পারে না। तो ये पुरुष अवतार लोग कभी वो हमेशा सतोगुण में रहते, कभी डाइल्यूट नहीं होता है। ठीक है, ये 3 पुरुष अवतार, हालांकि इन लोग जड़ जगत में आया माया के संस्पर्श में हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। चरितामृतम की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद। जय